नमस्कार, सलाम, आदाब। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल खान एजुकेशन हब पर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 21 व 22 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुई थी सेकंड ग्रेड के सामान्य ज्ञान ग्रुप ए और ग्रुप बी की, उनको निरस्त कर दिया है और अब उसको 23 जुलाई को वापस एग्ज़ाम करवाई जाएगी। यानी अब हमारे पास सिर्फ चंद दिन बाकी हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इन दिनों में, कुछ ही दिनों में हम अपनी तैयारी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आरपीएससी ने जो पेपर रद्द किया है, इसके पीछे पेपर लीक की वजह बताई है। पेपर लीक क्यों हुआ, पेपर लीक होना चाहिए था, पेपर लीक नहीं होना चाहिए था, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ वो बात करेंगे जो हमारे लिए अभी महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण ये है कि हम अपनी तैयारी कैसे करें। मैंने ग्रुप बी की एग्ज़ाम दी थी और तकरीबन 82 से लेकर 83 तक क्वेश्चन सही हो रही थी, लेकिन वो पेपर रद्द हो गया। हमें उसका अब अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो होना था वो हो गया, जो होना है वही होगा। तो हमें उस बात की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। अब हमें अपनी तैयारियों में वापस जुट जाना चाहिए। हम इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि तैयारी हमें कैसे करनी है, हमें क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। सामान्य ज्ञान का जो पेपर है, ये जो सिलेबस है सामान्य ज्ञान के पेपर का, इसे हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला हिस्सा है वो हिस्सा है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। यानी जो पहला पार्ट है वो राजस्थान के जीके से संबंधित है, राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित है, जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और इसके साथ साथ कल्चर है, करंट जो जनरल नॉलेज है, यानी राजस्थान का जनरल नॉलेज जो सामान्य ज्ञान है वो हमें पढ़ना है। अब बात करें हम इसके बारे में कि हमें इसके लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए। चूँकि वक्त बहुत ही कम है, इसलिए हम पूरी किताबें नहीं पढ़ सकते। यानी राजस्थान के सामान्य ज्ञान के लिए जो मेरी नज़र में सबसे बेस्ट किताब है वो है पेनोरमा। लेकिन पेनोरमा किताब है वो बहुत ज़्यादा बड़ी आती है, हम उसे पूरी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि राजस्थान के जीके से संबंधित पेनोरमा की 2 किताब आती हैं और अगर 2 किताब पढ़ेंगे तो हमें कम से कम 2 महीने की आवश्यकता पड़ेगी। इतना वक्त हमारे पास है नहीं। अब हम क्या पढ़ें, तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम जो वर्तमान में आरबीएससी या फिर जो राजस्थान के स्कूलें हैं उनमें राजस्थान अध्ययन की किताबें चलती है 6 से 10 तक के लिए, तो हमें उन किताबों को पढ़ना है। कितने से 6 से 10 तक की जो राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं, राजस्थान के लिए हमें वो किताबें पढ़नी हैं। इनके साथ साथ ओल्ड जो बुक है राजस्थान की, जिसमें 9th, 10th, 11th और 12th, 6 से 10 और 9 से 12, ये जो राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं ये बेहद इम्पोर्टेंट है हमारी एग्ज़ाम की तैयारी में। क्योंकि जब हम पीछे पेपर देखते हैं, हमने पेपर पहले भी दिया है, तो हम देखते हैं कि जो सवाल बनते हैं वो ज़्यादातर सवाल है वो राजस्थान अध्ययन की किताबों से ही बनाए जाते हैं। तो क्योंकि वक्त कम है इसलिए हमें ये किताबें पढ़नी है। अब ये भी बात करेंगे कि कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो उन किताबों में नहीं मिलेंगे, तो हमें उनको कहाँ से पढ़ना है। जब आपने तैयारी शुरू की थी, एग्ज़ाम दी थी, तब आप शायद कोई ना कोई गाइड लेकर ज़रूर आए होंगे। जैसे लक्ष्य है, राय है, सीखवाल है, मरुधर है, दिशा है, दक्ष है। कोई सी भी आपके पास अगर कोई गाइड है तो बाकी के टॉपिक जो आपको राजस्थान अध्ययन की किताबों में नहीं मिले हैं, आप वहाँ से उन्हें पढ़ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर टॉपिक हैं वो राजस्थान अध्ययन की किताबों में आपको आसानी से मिल जाएंगे। कोई 2-4 टॉपिक, 1-2 टॉपिक होंगे जो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ये तो हुआ पार्ट 1, जिसमें राजस्थान के बारे में हमें पढ़ना है। फिर है पार्ट 2। पार्ट 2 में है करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, यानी हमें सिर्फ राजस्थान का करंट अफेयर पढ़ना है, राजस्थान का समसामयिक हमें पढ़ना है। इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है वो होती है मूमल। आप मूमल ला सकते हो। एक मूमल है, ये 2 महीने की आती है, यानी 2 महीने के बाद में एक मूमल आती है। अब आप बात ये बनती है कि हम कितना करंट अफेयर पढ़े, पिछले 1 साल का, 1.5 साल का, 6 महीने का, 5 महीने का। तो आपको चाहिए कि हम दिसंबर से, जो दिसंबर में करंट अफेयर की मूमल की बुक आई थी वो ले आए, जिसमें जो नवंबर, दिसंबर, यूँ मान लें कि नवंबर के बाद का हमें करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। और पढ़ना सिर्फ जून तक का ही है, जून के बाद का नहीं पढ़ना, क्योंकि पेपर है वो पहले बन जाते हैं, उसके बाद में नहीं। जैसा कि अभी पता चला कि 60 दिन पहले पेपर बाहर आ चुका था, यानी एक बात तो कन्फर्म है कि पेपर बहुत ज़्यादा जल्द बन जाता है। यानी हमें जून तक का करंट अफेयर पढ़ना है। शायद पेपर बनने शुरू हो गए होंगे, तो
हमको चाहिए कि हम नवंबर से जून तक का करंट अफेयर पढ़े, वो भी सिर्फ राजस्थान का, और इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है वो है मूमल। हम मूमल पढ़ सकते हैं। ये हुआ दूसरा पार्ट। अब हम बात करें तीसरे पार्ट की। तीसरे पार्ट में है वो जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, यानी विश्व और भारत का जो सामान्य ज्ञान है वो हमें तीसरे पार्ट में पढ़ना है। इसके लिए भी बहुत सारी किताबें आती है और बहुत मोटी मोटी किताबें आती है, लेकिन हमें वो नहीं पढ़नी। इसके लिए हमें सिर्फ जो NCERT किताब है, NCERT 6 से 12 तक, तो हम 6 से 12 तक की किताबें NCERT में पढ़ सकते हैं। और NCERT में 6 से 12 तक सिर्फ वही टॉपिक पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। सिलेबस से हटकर हमें एक भी टॉपिक नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं है कि आपको कहीं से भी सवाल उठाकर दे दे। राजस्थान लोक सेवा आयोग है, वो उम्मीद यही की जाती है और वो लगभग यही करता है कि वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलता है, सिलेबस के अनुसार ही वो सवाल पूछता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसका कोई भी सिलेबस नहीं है, जैसा कि हम देख चुके हैं। लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग है, वो सिलेबस के अनुसार ही सवाल पूछता है। तो हमें सिलेबस से हटकर कोई भी चीज़ नहीं पढ़नी है, सिर्फ सिलेबस ही पढ़ना है। तो NCERT में 6 से 12 तक भारत और विश्व के जो टॉपिक हमारे सिलेबस में हैं वो चीज़ें हमें NCERT की बुक से पढ़नी है, क्योंकि जो ज़्यादातर सवाल हैं टीचर एग्ज़ाम है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, इनके सवाल ज़्यादातर जो स्कूल की किताबें हैं उन्हीं से पुटअप होते हैं, वहीं से उठाए जाते हैं। तो आपको NCERT की 6 से 12 तक की किताबें ज़रूर पढ़नी है और सिर्फ वही पढ़नी है। इनके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जो हमारी NCERT की किताबों में नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है? तो इसके लिए हमें वही करना है जो हमने राजस्थान के संदर्भ में किया था, यानी जो टॉपिक हमें NCERT की किताबों में मिल जाते हैं, हमें वो टॉपिक वहाँ से हमें पढ़ लेने हैं। और जो टॉपिक हमें NCERT की किताबों में नहीं मिलते हैं, उसके लिए हमें चाहिए कि हम जो हमारे पास गाइड हैं, चाहे वो लक्ष्य है, दिशा है, दक्ष है, धरोहर है, सिकवाल है, कोई भी गाइड है, तो वो बाकी के टॉपिक जो हमें NCERT की किताबों में नहीं मिले हैं, हम वहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं। और सिर्फ वही टॉपिक पढ़ने हैं जो हमें NCERT किताबों में नहीं मिले हैं, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम हर चीज़ को डिटेल से पढ़ पाए। चौथा पार्ट की बात करें, जो चौथा और आखिरी पार्ट है वो है साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान रीट या फिर थर्ड ग्रेड है और जो सेकंड ग्रेड है उसमें लगभग सेम साइकोलॉजी है। तो हमें इसके लिए चाहिए कि हमारे पास जो किताबें हैं ऑथेंटिक किताबें, वो तो बहुत ज़्यादा महंगी भी होती है और मिलती भी नहीं है। इसके लिए हमें चाहिए कि एक किताब आती है सिखवाल के नाम से। सिखवाल की जो सेकंड ग्रेड की साइकोलॉजी की बुक आती है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। और ख़ास बात यह है कि सेकंड ग्रेड में जो साइकोलॉजी पूछी जाती है वो बेहद आसान पूछी जाती है। तो आपको इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है, आपको नॉर्मल ही ये किताब पढ़नी है। ये लगभग 10 सवाल हैं वो साइकोलॉजी के आएंगे, और ये सवाल हैं वो बनिस्बत जो थर्ड ग्रेड में आता है उससे थोड़ा आसान होता है। यानी साइकोलॉजी सेकंड ग्रेड की साइकोलॉजी है वो थर्ड ग्रेड की साइकोलॉजी जो साइकोलॉजी है उससे थोड़ी आसान होती है। तो आपको चाहिए कि आप है ना वो साइकोलॉजी की जो तैयारी है वो सिखवाल की बुक से कर सकते हैं, और ये इस पर ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना जो नहीं करना है। आप अगर थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे, नॉर्मल भी पढ़ोगे, तो 10 में से 8 सवाल आप आसानी से कर लोगे। आपको चाहिए कि आप ज़्यादा फोकस हैं वो जो राजस्थान का जीके है, सामान्य ज्ञान है, वर्ल्ड और इंडिया का जो सामान्य ज्ञान है आप उस पर दे। साइकोलॉजी को भी देना है, पर आप आसानी से वो कर लोगे अगर थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे। तो ये 4 पार्ट थे जो हमें पढ़ने थे और हमें अपनी तैयारी करनी है। 30 जुलाई को ये पेपर की डेट दे दी गई है। अब हमारे पास गिनती के दिन बचे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा, क्योंकि जो मैंने तैयारी की थी वो इसी तरह से की थी। मेरी जो तैयारी थी वो NCERT पर और राजस्थान अध्ययन की बुक पर बेस्ड थी। इससे पहले मैंने पैनोरमा भी पढ़ी है, लेकिन जो तैयारी के वक्त है वो ज़्यादातर इन्हीं किताबों पर फोकस रहा। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वाकई ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।